हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट की बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है हर एक सर्कल से लोगों का, जिन जिन ने जहाँ जहाँ से अप्लाई किया था। लेकिन कई लोगों के मन में क्वेश्चन, डाउट, शंका ये चल रही है कि आखिर हमारा इतने परसेंट है, क्या सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही ये डाउट का निवारण करने के लिए जिन जिन अभ्यर्थियों ने, जिन जिन कैंडिडेट ने उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आखिर सेकंड मेरिट लिस्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज बताई जाएगी। भाई साहब प्लीज़ एंड तक वीडियो को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि आपकी कैटेगरी, जैसे कि आपने अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो जनरल कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, यानी कैटेगरी वाइज सब कुछ बताई जाने वाली है। भाई तो एंड तक वीडियो को जरूर चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। आज हम जो टॉपिक क्लियर कवर करेंगे वो ये रहने वाला है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो 2025 की है उससे रिलेटेड है कि 60%, 70%, 80% वालों का होगा चयन, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, याद रखिएगा, अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 60, 70, 80% वालों का चयन होगा कि नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका वीडियो मैंने जाकर चेक किया, विजिट किया मैंने। ऐसा नहीं है कि केवल मैं अपनी वीडियो देखता हूँ, औरों की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि उनकी कमेंट सेक्शन में मैं चेक करता हूँ कि लोग किस कदर उनको गालियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उनकी करतूतों की वजह से। तो मैं बता रहा हूँ क्या सीन है कि जो 60, 70, 80% वालों का चयन होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो रीज़न क्या है, और होगा तो किन किन स्टेटों में, किन किन राज्यों में, किन किन जगहों पे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सेकंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे लिस्ट की कितनी रहने वाली है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते हुए ना करते हुए सीधा वीडियो के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, अलॉट कितनी की गई थी 2025 के अंदर, वो की गई थी 2988, ठीक है। यानी लगभग 3000 के लगभग वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश में। ये टोटल पोस्ट है कितनी निकली थी। अब इसके बाद कुछ कैंडिडेटों के यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, कुछ लोग नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट अभी बता देता हूँ कितने पदों पर आएगी, ठीक है, अभी बता देता हूँ। कम से कम आप मान लीजिए कि 1500, यानी 1500 के लगभग यहाँ पर आने वाली है सेकंड लिस्ट। 1500 से लेके 2000 के बीच में, 1500 मान लीजिए, इतनी आने वाली है। कम से कम 1500 प्लस आपकी वैकेंसी सेकंड लिस्ट में कैंडिडेटों का नाम आने वाला है उत्तर प्रदेश से। अब बात करेंगे यहाँ पर कि स्टेट, किस स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे, वो रहेगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेकंड मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आपकी। अगर आपने जनरल कैटेगरी से भरा तो आपकी कितनी रहेगी, अगर ईडब्ल्यूएस से भरा तो आपकी कितनी रहेगी, ओबीसी वालों को कितनी रहेगी, एससी वालों को कितनी रहेगी, एसटी वालों को कितनी रहेगी, और पीडब्ल्यूडी वालों की। यानी पीडब्ल्यूडी के अंदर भी ए, बी और सी और एक और है डीई। इन चारों कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी में इनकी कितनी रहेगी, क्योंकि देखिए पीडब्ल्यूडी की भी 4 कैटेगरी है, जो कि ए, बी, सी और डीई, 4 कैटेगरी। इनकी कितनी रहेगी, इनकी भी बताई जाएगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे आने वाले लिस्टों से बताने से पहले हम पिछली लिस्टों की बात करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट में आई कितनी थी वैकेंसी, कितनी परसेंटेज पे कट ऑफ गई थी, उस हिसाब से आइडिया लगेगा। लास्ट ईयर कवर लेके किया जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट ईयर कट ऑफ को चेक करके बनाई जाती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। सभी डाटा कैलकुलेट करने के बाद बनाया जाता है कि किस सिचुएशन में कितनी परसेंटेज जाने वाली है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है थी इस बार, वो तो 96.2। अगर आपको संकोच है, शंका है या कुछ भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि झूठी डाटा बनाया गया है, तो आप ये सीधा डाटा उठाइए, फर्स्ट लिस्ट की पीडीएफ के ऊपर जाके पेस्ट करिए, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तब जाके कमेंट करना भाई। हेट कमेंट से नफरत नहीं है मेरे को, लेकिन बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे अगर आप लोग कमेंट करोगे ना भाई, वो बड़ा गंदा चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को पहले आप चेक करना, फिर आगे कुछ कहना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, वो 95% गई थी। ओबीसी वालों की 96.2%, एसटी वालों की गई थी 91% गई हुई थी, अब की बार गई हुई है। और एससी वालों की 95%। पीडब्ल्यूडी ए की गई है 92.5% और बी की गई है 93.6 और सी की कितनी गई है 91.6 और डीई की गई है 95। याद रखिएगा डीई की केवल एक ही पोस्ट निकाली गई थी इस बार, जिसमें से एक पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। अगर ये कैटेगरी का या तो इस कैंडिडेट का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर इन डीवी के लिए नहीं जाते, तब जाके इनकी सीट पर निकलेगी। अभी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, कहीं भी 95 से इन सारी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी के हालांकि सबसे नीचे जाती है, लेकिन इन पांचों कैटेगरी की आप चेक करिएगा कि 95 से नीचे नहीं गया है, यानी 90 से नीचे नहीं गया। 91 एसटी की गई है, एसटी की हमेशा कितनी जाती है 80, 85 इस हिसाब से जाती थी। फर्स्ट लिस्ट में भी 85 तक भी गई हुई है, ऐसी नहीं है फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन अब की बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई हुई है, ये शंका का विषय है। तो ये क्यों गई है,
पता है सबको, राजस्थान में सीट नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था कि वहाँ पर सीट ना निकलने की वजह से सभी कैंडिडेटों ने कहाँ से अप्लाई कर दिया फॉर्म, उत्तर प्रदेश से, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा हाई होगी। राजस्थान में सीट अलॉट थी ही नहीं, तो इस वजह से कट ऑफ हाई देखने को मिलने वाला है। लेकिन जहाँ तक आप देख सकते हो कि 96, 95, 96, 91, 95 ये 7 वैकेंसी थी। अब बात करेंगे सेकंड लिस्ट की कितनी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आप एक चीज़ आइडिया लगाइएगा कि जो सेकंड लिस्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है जनरल कैटेगरी 94 से 96.2 के बीच में। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर केवल 94% है तो आपका आ जाएगा, 94 और 96 के बीच में 95 भी आता है, और 95 के बाद पॉइंटों में कई सारे रकम आते हैं, उसके बाद 96 आता है, 96.1 आता है। यानी ऐसा नहीं है कि इतना 94 पे है तो हो जाएगा, 94 के बीच में 95 भी आता है। तो यानी 94 और 96 के बीच में जितने कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होने की चांसेस हाई है सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, सेकेंड लिस्ट में उनके चांसेस हाई है आने के। अगर आप कितने परसेंटेज है तो कमेंट करके बता दीजिए कि भाई आप इतने परसेंट है, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, इतने होने के बावजूद भी आपका नाम नहीं आ सकता है अगर आपके पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी कम है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखिए, जाके चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप कहेंगे तो दोबारा वीडियो बना ली जाएगी कि परसेंटेज होने के बावजूद भी आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है। EWS की जाएगी 92 से 95 के बीच में, वहीं OBC की बात करी जाए तो 93 से 96 के बीच में। ST की बात करी जाए तो 89 से 91 के बीच में जाने की संभावना है इस बार। SC की बात करें तो 92 से 95 के बीच में, और PWD-A की बात करें तो 90% से 92.5 के बीच में रहने वाले। B कैटेगरी के देख सकते हैं 90 से लेकर 93 के बीच में रहेगी, और C की बात करें तो 88 से 91 के बीच में रहेगी, और DE की बात करें तो 90 से लेकर 95 के बीच में रहेगी। ये 90 से 95 तब रहेगी जब एक सीट के ऊपर जो जिनका सिलेक्शन हुआ वो कैंडिडेट अगर नहीं जाते हैं DB के लिए, या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तब जाके 90 तक जाएगी। अदरवाइज DE की सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि एक सीट थी, एक लोगों का चुनाव हो गया है। इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ और यहाँ पर ये है कि अगर आपकी इन परसेंटों के बीच में अगर आपका डाटा है, इसके अंदर फिट बैठता है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रख लेने हैं पहले से। ठीक है, ऐसे नहीं रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, नहीं, सर्वर डाउन हो जाता है भाई। ठीक है, आपके डोमिसाइल होगा, EWS सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल ईयर नया साल चेंज हो चुका है, लेटेस्ट चाहिए सब चीज़ डॉक्यूमेंट। आपका EWS कैटेगरी हो गया, या फिर आप किसी भी PWD कैटेगरी से हैं उसके लिए भी, या फिर आपका डोमिसाइल हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, और वो भी लेटेस्ट चाहिए। तो आप फटाफट लेटेस्ट बनवाइए, और सभी के सभी एक चीज़ याद रखना, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। स्टेट वाइज नहीं चलेगा, स्टेट डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, इसलिए कह रहे हो सेंट्रल बनवा लेना बेस्ट रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए आप लोग वीडियो आई थिंक यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हो, वो ये है कि 60-70-80% वालों का चयन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको 100 अक्षरों में लिख के बता देता हूँ, दिख गया होगा, नो, नेवर, नहीं। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में इतना परसेंटेज वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आप बता देता हूँ 87% से हैं अगर 87% से हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो भी आपका सिलेक्शन इस टाइम ना के बराबर है। 50-50 चांस है कि जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी या OB ST SC को हटा के बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। PWD कैटेगरी को हटाकर अगर EWS OBC और अगर जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आपके परसेंटेज 85 या 87 है, तो भी आपका चांस केवल 50-50 है। ये भी 100% नहीं है कि आपका नाम आ जाए, क्योंकि आपकी बार कितनी लिस्ट है, केवल 5 से 6 लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ, 6 भी मुश्किल है, 5 कन्फर्म है, 5th लिस्ट कन्फर्म है, लेकिन 6ठी लिस्ट थोड़े से डाउटफुल है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको कह रहा है ना 50% पे सिलेक्शन दिलवा देंगे, 70% पे सिलेक्शन दिलवा देंगे, 80% पे सिलेक्शन दिलवा देंगे, नहीं दिलवाएंगे। वो आपको केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको केवल मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आपको केवल गलत राह पे दे रहे हैं, यानी आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उन लोगों से बच के रहो भाई, जो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑथेंटिक चाहिए, सटीकता के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप केवल उन लोगों के चैनल को विजिट करना जो कि पहले से इस डिपार्टमेंट में हैं। ऐसा नहीं है केवल मैं ही हूँ, काफ़ी सारे हैं, उनको जाके फॉलो कर लेना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके घर की खबर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो वैसे इस विभाग की खबर वही बंदे बता सकते हैं जो इस विभाग में पहले से कार्यरत हैं, या फिर पहले से कार्यरत हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो बाहर बैठे हुए आउटसाइडर से ज़्यादा। बाहर बैठे हुए लोग कहेंगे गजब नौकरी है, लेकिन अंदर बैठा उसको पता है कितनी मगजमारी है। इस चीज़ के बारे में नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो बता दिया है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर केवल उत्तर प्रदेश नहीं, क्या पता अगली वैकेंसी जो कट ऑफ की अगर बात करें, तो क्या पता अगली
सर्कल की बारी आपकी ही हो। कमेंट करके बता देना किस सर्कल पे आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए कट ऑफ को लेकर। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।